हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर हमारे स्टूडेंट्स इसका एग्जामिनेशन देने वाले हैं। इलेक्ट्रीशियन के बच्चों की बात करूंगा 13 और 14 तारीख को। 13 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो एक ही शिफ्ट में पेपर है, जिसकी एग्जाम एनालिसिस भी मैं करवाऊंगा आप लोगों को। 14 तारीख की बात करता हूं तो 2 शिफ्ट में पेपर है। टोटल 3 शिफ्ट में इसका पेपर होने वाला है। 200 से ज्यादा वैकेंसीज हैं और बच्चे मचा के आने वाले हैं। लेकिन पिछले काफी दिनों में ट्रेनिंग ऑफिसर की बहुत सारे ट्रेड्स के एग्जाम हुए और हमारा स्टूडेंट हमेशा बाकी ट्रेड्स की रिव्यूज लेता रहता है कि कैसा पेपर आ रहा है, कैसा पेपर आ रहा है। और अगर मैं इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट्स की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिकल वाले कुछ बच्चे ऑलरेडी एक पेपर दे चुके हैं जिसका नाम है सोलर टेक्नीशियन का, और कुछ बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं। लेकिन सोलर टेक्नीशियन का पेपर देने के बाद कुछ बच्चों की मानसिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है, कुछ बच्चों की मानसिक स्थिति बहुत ठीक है। ऐसे बच्चे जिन्होंने नहीं पेपर दिया है उनको कुछ अलग तरीके की फीलिंग आ रही है, जिसको मैं समझ सकता हूं। चलिए जरा इस बात को पूरी अच्छी तरीके से समझते हैं और आज इस पूरी वीडियो का एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। गाइस देखिए, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, पिछले 10 से 12 साल के अंदर अंदर मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, खास करके इंजीनियरिंग के, उन एग्जाम्स को मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया और बहुत अच्छे से देखा है। जब पेपर ऑनलाइन हुआ ही नहीं करते थे, ऑफलाइन पेपर होते थे, उस दौर में भी मैंने एग्जामिनेशन दिया था। रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पेपर हुआ करता था साल 2014 के अंदर, जहां पे पेपर को भी सबमिट कर लिया जाता था। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा राज्य है जहां पर पेपर्स में हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही चीजें हो जाती हैं जो बच्चा एक्सपेक्टेड ही नहीं करता। बच्चा सोचता है मैं इस तरीके से चीजें पढ़ता हूं, पता चलता है कि पेपर में कुछ अलग तरीके से चीजों को पूछ लिया जा रहा है। बच्चा सोचता है अच्छा ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर ऐसा है तो मैं ऐसा करके जाता हूं, लेकिन इस बार कुछ मामला अलग ही हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मध्य प्रदेश का पेपर हो, इंजीनियर्स के लिए पेपर हो, चाहे वो कोई भी हो, बिजली विभाग हो, ट्रेनिंग ऑफिसर हो, सब इंजीनियर हो, और बच्चों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनकी चीजें बैठ जाएं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। और ऐसी ही कुछ चीजें सिर्फ आज से नहीं हो रही, पिछले काफी सालों से ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर की, जब नोटिफिकेशन आता है बच्चा बहुत खुश हुआ और बच्चों ने देखा बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जॉब भी अच्छी है, नॉट अ बैड जॉब, अच्छी जॉब है, आराम से आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात आती है कि सर हम इसमें कितना सेफ स्कोर लेकर के चलें, कितना टारगेट करें। देखिए इस बार आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की मैं बात करता हूं तो पेपर का जो लेवल है सभी ट्रेड्स के लिए बहुत ही सिंपल पेपर आ रहा है। कौन पेपर बना रहा है पता नहीं है, लेकिन पेपर का लेवल इतना सिंपल है कि एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूसरे क्वेश्चन के लिए अपने आप ही हिंट दे रहा है कि उसका आंसर क्या होगा। अच्छा, पेपर को सिंपल किसने बनाया? पेपर एक्चुअली सिंपल नहीं बनाया, ये पेपर बनाने वालों की एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक है, जिसको मैं मिस्टेक ही मानता हूं। इन्होंने क्या करा है, एक ही जगह से सारे क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट मार दिया है, एक ही सोर्स से, जिस वजह से ये पेपर आसान हो गया। ये पेपर क्यों आसान हो गया? ये पेपर इसलिए आसान हो गया, इसके पीछे के सबसे बड़े कारण ये है, इजी पेपर इसलिए आ रहा है और इजी पेपर इसलिए आएगा क्योंकि हो क्या रहा है। अगर मैं बात करता हूं टेक्निकल के क्वेश्चंस की, मान लीजिए 1 से 75 तक टेक्निकल के क्वेश्चंस है, तो हो क्या रहा है, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है या तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, जब बच्चा इसका आंसर लगाता है ना, तो आप ये मान के चलिए कि उसका सॉल्यूशन और उसके बारे में जो कुछ चीजें पूछी हैं उसी से मिलती जुलती आपको आने वाले 75 क्वेश्चन में 4-5 बार चीजें और मिल जाएंगी। तो एक क्वेश्चन की दिमाग में एनालिसिस आने वाले 3-4 क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता के चली जाती है, जिस वजह से बच्चे 75 क्वेश्चन के टेक्निकल में से 70 नंबर तक लेकर के आ रहे हैं। दिस इज द ओनली थिंग जिस वजह से इस बार ट्रेनिंग ऑफिसर के पेपर आसान देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर मैं नॉन टेक्निकल की बात करता हूं तो नॉन टेक्निकल का सिनेरियो और ही डिफरेंट हो चुका है। नॉन टेक्निकल की अगर मैं बात करता हूं, मैं 5 से लेकर के 6 जीके के क्वेश्चंस को अगर छोड़ दूं तो बाकी का पूरा नॉन टेक्निकल का पेपर, मतलब मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने जीके कभी देखा ही नहीं, जीके उसको आता ही नहीं है, वो बच्चा भी आराम से 25 में से किसी भी सिचुएशन में 25 में से 18, 17, 19 तक नंबर ले आएगा, क्या पता 20 भी ले आए। तीसरी बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो जो बचे हुए 5-6 क्वेश्चन भी छूट रहे हैं उनमें भी तुक्का मारेगा तो एक आध तो सही हो जाएगा, तो वो वहां से भी 20 ले आएगा। और कुछ स्टूडेंट्स जो थोड़े अच्छे टेक्निकल में शार्प होते हैं, ये 90 मार्क्स तक पेपर को टच करके आ रहे हैं। और जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो भी 80 से लेकर 90 के बीच में बैठे हैं। और कभी भी कट ऑफ आपका एवरेज स्टूडेंट डिसाइड नहीं करता, अब एवरेज स्टूडेंट ही डिसाइड करता है। और इसी वजह से मुझे लगता है इस बार कट ऑफ जो है वो काफी शूट होंगे। लास्ट टाइम की बात करता हूं, पेपर वैसा नहीं था, पेपर अच्छा था, वो वैकेंसी कम थी, कट ऑफ 80 की लाइन में था। 80 की लाइन में मतलब ऐसा भी नहीं बोला 81, 82 था, तो 86 के ऊपर ही,
लेकिन इस बार वैकेंसीज ज्यादा है, तो कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर इस बार क्या कट ऑफ कम जाएगी। नहीं भाई, इसकी कट ऑफ कम नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर सिंपल आ रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है इलेक्ट्रीशियन में भी, नॉन टेक तो वैसे ही आएगा क्योंकि सभी ट्रेड का एक जैसा है, टेक्निकल में भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत भारी ऊंच नीच होगी। लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट को मैं यही बोलूंगा कि अगर टेक्निकल का पेपर सिंपल आता है तो आप ये मान के चलिएगा कि कट ऑफ किसी भी सिचुएशन में 85-86 के नीचे नहीं जाने वाली। लेकिन अगर पेपर में थोड़ा भी ऊंच नीच हो गई, कुछ ऐसे क्वेश्चंस टेक्निकल में पूछ लिए जो फैक्चुअल डेटा थे, या कुछ मतलब ऐसे वैल्यूज वगैरह पूछ ली, तो हो सकता है वहां बच्चा फंसेगा। तुक्का तो मारेगा, बट वहां पे बच्चा फंसेगा और कहीं ना कहीं ये कट ऑफ फिर वापस से 80 से लेके 85 के बीच में रह जाएगी। लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कि 80 के नीचे कुछ मामला जम सकता है, तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर पेपर का स्तर वैसा ही है जैसा अभी तक आ रहे हैं सभी ट्रेड के पेपर, तो ये बात 85 के ऊपर चली जाएगी, 84 के ऊपर तो कंफर्म ही है। अनरिजर्व की बात कर रहा हूं मैं। और मध्य प्रदेश में दूसरी कैटेगरीज की अगर मैं बात करता हूं, जैसे ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूं, तो यूआर और ओबीसी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। वर्स्ट केस में अगर डिफरेंस आता भी है तो आधा एक नंबर का, अदरवाइज सेम ही कट ऑफ रहनी है। ईडब्ल्यूएस में डेफिनेटली डिप आएगा, एक आध नंबर का डिप आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा डिप मुझे नहीं लगता आएगा। एससी एंड एसटी कैटेगरीज में थोड़ा ज्यादा डिप देखने को मिला है पहले भी, तो इस बार भी ज्यादा डिप देखने को मिल सकता है। फीमेल कैटेगरीज में भी डिपिंग देखने को मिलेगी। फीमेल कैटेगरीज में मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेल ओबीसी की जो कट ऑफ जाती है वो फीमेल अनरिजर्व की उससे भी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो फीमेल कैटेगरीज में डेफिनेटली देखने को मिलता है। ये मैं अपने पुराने रिजल्ट्स जो है उनके बेसिस पे बताता आ रहा हूं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बात भी करता हूं, एक पर्टिकुलर रिजल्ट में ले भी लेता हूं, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक रिजल्ट ले लेता हूं, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, पुराने अगर हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में तो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, ये देखेंगे तो आप, ये पुराने रिजल्ट है हमारे पास, ट्रेनिंग ऑफिसर का ही रिजल्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। आप देखोगे यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफिसर का रिजल्ट पुराना ये रहा, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो जो टॉप 10 कैंडिडेट्स थे इनके अगर आप मार्क्स देखोगे ना, दीज आर द मार्क्स ऑफ टॉप 10 कैंडिडेट्स। अब ये अलग अलग है, ये जैसे पेपर ए है तो पेपर ए में 83 नंबर मार दिया इस बच्चे ने, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो ऐसे अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। इधर देखिए आप, ये टॉपर के मार्क्स हैं। पेपर बी में ये देखिए 92 से 88 के बीच में 10 बच्चे बैठे हैं। तो ऐसा नहीं था कि लास्ट टाइम बच्चों के 90 मार्क्स नहीं आ रहे थे। कुछ बच्चों का ये कहना था इस बार मेरे को कि सर क्या वाकई में 90 मार्क्स पॉसिबल है। अरे अभी क्या पॉसिबल है, पहले भी आते थे भाई, ठीक है। आप लोग अगर उठा के देखोगे तो पहले भी मिलेगा। ये देखिए पेपर सी में हाईएस्ट 94 है और 87 के बीच में मामला जम चुका है। इसके बाद चलते हैं पेपर डी में, ये देखिए 95 हाईएस्ट है और यहां पे आप देखोगे 88 है। इसके बाद आप देखोगे टॉप 10 के स्टूडेंट्स के तो मार्क्स ऐसे आ रहे हैं। पेपर ई में 83 से 80, ठीक है। पेपर एफ की बात कर लेते हैं, ये देखिए आप 81 से सीधा 78। तो यहां पर अलग अलग आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे। दीज आर द मार्क्स ऑफ टॉपर। ये हमारे टॉपर के ही मार्क्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये टॉपर के मार्क्स नहीं है, ठीक है। ये हमारे टॉपर के ही मार्क्स हैं। और अगर आप लोगों को कट ऑफ देखनी है तो आप यहाँ पे कट ऑफ भी देख सकते हो। ये देखिए आप लोग को कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। तो आप देखोगे ये, जैसे अगर हम इलेक्ट्रीशियन की मैं बात कर लेता हूं तो लास्ट टाइम पे क्या कट ऑफ थी, इस बार क्या कट ऑफ क्या रहेगी, मैं पूरा ही आप लोगों को बता देता हूं, है ना। पूरा ही मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दूंगा। ये देखिए इलेक्ट्रीशियन की मैं बात कर लेता हूँ। ये इलेक्ट्रीशियन के बारे में ही यहाँ पर बात की जा रही है। ये देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इलेक्ट्रीशियन का। और लास्ट टाइम अगर आप देखोगे ना, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 88 गई थी। लास्ट टाइम पे अनरिजर्व की 10 सीट थी, 88 नंबर कट ऑफ गया हुआ था। और अनरिजर्व फीमेल का 77 गया था। इनमें डिफरेंस कम से कम 11 नंबर का आ गया था, ठीक है सर। लेकिन अगर मैं वही बात कर लेता हूं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में फीमेल में सीधा 73 और मेल में सीधा 83। इसमें भी 10 नंबर का डिफरेंस है मेल फीमेल में। ओबीसी फीमेल की लास्ट टाइम पे सीट्स के बारे में लिखा हुआ है क्या? हाँ लिखा हुआ है ना। ओबीसी एक्स फीमेल 76 था, बस मेल के लिए कोई सीट ही नहीं थी, तो इसलिए यहां पे कोई कट ऑफ ही नहीं है। तो बस मेरा यही मानना है कि आप अपना जो स्कोर है वो आप ऐसा करके चलना कि यार मैं 85 के ऊपर तो मार के आऊं ही आऊं, ऐसी एक मेंटालिटी लेकर के जाना पेपर के अंदर। बाकी फिर आपका सब कुछ होगा। और टारगेट करिएगा नॉन टेक में कम से कम 20 नंबर लाना है, और टेक्निकल में टारगेट करिएगा कि कम से कम 75 में से आपको 65 नंबर लेके आना है। तो ये आप अगर एक टारगेट लेकर के चलोगे पेपर के अंदर, तो मैं बोलूंगा आप अच्छा करके आओगे। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों को लगेंगे यार इसका क्या ही आंसर होगा, बहुत तो नहीं बोलेंगे, कुछ क्वेश्चन उनको सबसे लास्ट में करिएगा, उनको लास्ट में उनमें तुक्के लगाने की कोशिश करिएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन आपको नहीं पता जिसका आंसर, उसमें आप तुक्का ही लगाओगे। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी लेकर के चलिएगा, डेफिनेटली आपको सक्सीड मिलेगा अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी तो। चलिए गाइस, सो ऑल द बेस्ट फॉर आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट्स। एग्जाम एनालिसिस भी करेंगे हम लोग। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।